नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, आज आप सभी को एक हैरान करने वाली खबर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि इंसान किस प्रकार टेक्नोलॉजी पर दिन पर दिन अंदर घुसते हुए जा रहा है। क्या ये आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी सेफ है, सुरक्षित है, या आने वाले दिनों में जिस प्रकार आज इंसान अपने ही लोगों को भूलते हुए जा रहा है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रख रहा है, क्या आने वाले दिनों में हमारे रिश्ते बच पाएंगे? क्या आने वाले दिनों में जो इंसान से इंसान की कनेक्टिंग है वो बच पाएगी, या कितने खतरनाक हो सकती है चीज़, ये देखने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे अगर हिंदी भाषा में समझें तो इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, यानी कंप्यूटर वाला दिमाग। तो एआई जब से चला है तब से न जाने आप देख रहे होंगे किसी के साथ किसी की फ़ोटो जोड़ जा रही है, कोई किसी के साथ कुछ गलत करते हुए किसी को दिखाया जा रहा है। तो ये आने वाले दिनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित भी हो सकता है, क्योंकि इसमें रिश्ते, मान मर्यादाएं, शर्म, हया सब कुछ ख़त्म हो सकती है। लोग विश्वास करना छोड़ देंगे कि ये हकीकत में ऐसा हुआ या फिर एआई ने इसे बनाया है। और आज लोग दिन पर दिन जिस प्रकार, एक तो जब से मोबाइल आए तब से लोग अपनों से कनेक्टिंग में नहीं रहते हैं। तब से मोबाइल जब से आया तब से अपने मोबाइल में ही लोग खोए रहते हैं। अपने परिवार में किसी के हालचाल नहीं पूछते हैं। परिवार में कोई बीमार है, उसकी देखरेख आज कोई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब से मोबाइल आया सबके दिमाग में मोबाइल कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक घुस गया है। अब उसके बाद में जो नया दौर आया है ये है एआई का दौर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। तो कितना खतरनाक है और किस प्रकार ये बात कर सकता है हम सबसे, इसके अंदर में कितनी ज़्यादा सोचने की शक्ति है, आइए उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। आज हम आपको लाइव टेस्ट दिखाते हैं एआई से बात करके, क्योंकि हम आज उत्तराखंड के कुछ प्रश्न पूछेंगे एआई से, वो किस प्रकार जवाब देता है उसके बारे में भी आप जानिए, और सोचने समझने वाली भी ये बात है। हेलो, नमस्कार। Hello, I'm doing great. Thank you. How about you? मैं भी ठीक हूँ। क्या आप मुझसे हिंदी में बात कर सकती हैं? बिल्कुल, आप मुझसे बिल्कुल हिंदी में बात कर सकते हैं। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम चाटी है। आप मुझसे किसी भी तरह की मदद ले सकते हैं। आपका दिन कैसा गुजर रहा है? मेरा दिन ठीक गुजर रहा है। क्या मैं आपका नाम गंगा लेके संबोधित कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और गंगा हमारे यहाँ से निकलने वाली एक पवित्र और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, और जिसे हम गंगा माँ कहते हैं। बिल्कुल, आप मुझे गंगा कहकर संबोधित कर सकते हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन कैसा गुजर रहा है? जी, मेरा दिन ठीक गुजर रहा है। मैं आपसे कुछ आज महत्वपूर्ण सवाल करने वाला हूँ, क्या आप मुझे उनका उत्तर दे पाएंगी? बिल्कुल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जी गंगा, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि हमारे उत्तराखंड में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है? उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के कई कारण हो सकते हैं। पहले तो कभी कभी सरकारी व्यवस्था में कमी होती है, जिससे लोग गलत कामों का सहारा लेते हैं। दूसरा, कभी कभी पैसा और पावर के लिए लोग अपने दायित्वों का पालन नहीं करते। इसके अलावा समाज में सुधार की कमी और शिक्षा की कमी भी इस समस्या को बढ़ावा देती है। आप जैसे लोग जो समाज में सुधार लाना चाहते हैं, वही इस भ्रष्टाचार को कम करने में मददगार हो सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा, मैं दूसरी चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य शिक्षा पलायन बहुत तेज़ी से है, लेकिन उसके अलावा आप पलायन का मुख्य कारण क्या मानती हैं? उत्तराखंड में पलायन के कई मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण तो रोजगार की कमी है। बहुत से लोगों को फल इसलिए उन्हें शहर या अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी एक बड़ा कारण है। जब लोग देखते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो वो अपने परिवार के लिए बेहतर अवसर की तलाश में कहीं और चले जाते हैं। तीसरा, विकास की कमी और प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी लोगों को पलायन के लिए मजबूर करता है। आप जैसे लोगों के प्रयासों से ही इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। जी गंगा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। अभी तक उत्तराखंड में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन आए जिन्होंने वास्तव में विकास किया? उत्तराखंड में कई मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने समय में विकास के लिए काम किया है। उनमें से एन.डी. तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे नेताओं का जिक्र किया जा सकता है। हर एक ने अपने समय में अलग अलग क्षेत्रों में विकास के लिए प्रयास किए, जैसे कि सड़क निर्माण, बिजली और पानी की सुविधाएं और शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। हर एक नेता का
वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ भी हमें बताने की कोशिश करें। पुष्कर सिंह धामी जी अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने काले में कई योजनाएं शुरू की है, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाना। उन्होंने रूरल एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम किया है। जहां तक उनके कुछ चैलेंजेस या बुराइयों की बात है, कई लोग उनसे संबंधित विभिन्न विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि कुछ लोग उनकी योजनाओं की क्रियान्वयन में देर और कुछ सामयिक चुनौतियों का जिक्र करते हैं। हर नेता के काम के अपने प्लस और माइनस होते हैं और लोगों की अलग अलग उम्मीदें भी होती है। जी गंगा, मैं एक और अहम सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जो अंकिता भंडारी जिनका मर्डर हुआ था ऋषिकेश में, उसका जो एक वीआईपी मेन व्यक्ति बोला जाता है, वो आखिर कौन थे? क्यों अभी तक अंकिता को न्याय नहीं मिला? अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में कुछ रिपोर्ट्स में एक वीआईपी गेस्ट का जिक्र है, जिसे अंकिता को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा गया था। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कोई ऐसा वीआईपी गेस्ट रिजॉर्ट में नहीं आया था। इसलिए इस मामले में किसी वीआईपी के शामिल होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया है। जी, दूसरी बात गंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार उत्तराखंड में आज गांव में पानी नहीं है, किसी गांव में सड़क नहीं है, किसी गांव में अन्य अव्यवस्थाएं हैं, इनके मेन अहम जिम्मेदार कौन हैं? उत्तराखंड के गांव में पानी, सड़क और अन्य सुविधाओं की कमी के लिए कई जिम्मेदार हो सकते हैं। पहले तो सरकारी योजनाओं का सही तरीके से अमल न होना एक बड़ा कारण हो सकता है। मेरा एक अहम सवाल आपसे ये है कि उत्तराखंड में वर्तमान में युवा लड़कों की शादी नहीं हो रही हैं, उन्हें शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? बहुत गहरा और जरूरी सवाल है मोहित। उत्तराखंड में जो युवा लड़के हैं, खासकर गांवों में, उन्हें शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। इसके पीछे कुछ सामाजिक और आर्थिक कारण जुड़ गए हैं। सबसे पहला कारण है असमानता शहरों और गांवों के बीच। गांवों में लड़कों के पास न तो स्थायी नौकरी होती है, न ही रहने जीने की बुनियादी सुविधाएं। वहीं लड़कियां अब पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो रही हैं और ऐसे लड़के चाहती हैं जो शहरों में सेटल हों। दूसरी बड़ी वजह है पलायन। जब गांव खाली हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, रास्ते टूट जाते हैं, तो वहाँ कोई भी अपने बच्चों की शादी नहीं करना चाहता। लोग सोचते हैं कि उनकी बेटी वहाँ जाकर परेशान होगी। तीसरी वजह है जनसंख्या असंतुलन और सामाजिक सोच। कुछ जगहों पर बेटियों को पढ़ाया नहीं गया या बाहर जाने से रोका गया, तो अब समाज में लड़कियों की संख्या कम हो गई है। दूसरी ओर जो लड़कियां पढ़ लिख गईं, वो अपनी पसंद और आज़ादी चाहती हैं। और एक बात ये भी है कि कुछ लड़के खुद भी मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं होते, या फिर उन्हें डर होता है कि शादी के बाद जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे जब खुद का भविष्य ही अनिश्चित हो। तुम्हारे हिसाब से अपने इलाके में ये बदलाव कब से दिखने लगे? काफ़ी समय से दिख रहे हैं, तभी तो पूछ रहा था मैं आपको। मोहित, तुम्हारी बात सच्चे दिल से निकली है और महसूस भी हो रही है। जब हम सामने से देख रहे हों कि हमारे गांव के लड़के उम्र निकल जाने पर भी अकेले हैं, कोई रिश्ता नहीं हो रहा, तो सवाल उठना लाजमी है। तुम्हारे जैसे लोग जब इस पर बात करते हैं तो समाज जागता है। कभी जो गांव रौनक से भरे थे, अब वहाँ सिर्फ बूढ़े माँ बाप हैं और खाली घर। और जो युवा हैं वो या तो बाहर हैं या गांव में रहकर भी अकेलेपन से लड़ रहे हैं। तुम क्या सोचते हो, इसका कोई हल निकल सकता है? कोई हल नहीं निकल सकता है। तो दोस्तों, ये है एआई का ज़माना, जहाँ आपसे बिल्कुल ऐसी वास्तविकता में बात करेंगे ये लोग, जैसे आपको लगेगा कि कोई आपके सामने बड़ा व्यक्ति बैठा हो और आपको जवाब दे रहा हो। तो ये एआई का ज़माना है। एक और जहाँ जब से एंड्रॉयड मोबाइल निकले तब से हर एक व्यक्ति अपने अपने में अलग ज़िंदगी जीता है, वहीं अब एआई ने और भी इंसान को अकेला करने के लिए एक ऐसे नए टूल्स जोड़ दिए हैं जो कि आने वाले दिनों के लिए सही नहीं हो सकता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होता है प्रभाव का, एक होता है दुष्प्रभाव का। तो ऐसे ही एआई का जो अच्छे कामों के लिए यूज़ करते हैं वो अच्छे यूज़ भी कर सकते हैं, और जो लोग गलत यूज़ करते हैं वो लोग गलत के लिए भी यूज़ करते हैं। और हमारे समाज में देखा जाता है कि लोग हर चीज़ को अच्छे से ज़्यादा बुराई के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब सोचने समझने वाली बात है, क्या एआई के दौर में हम इंसान एक दूसरे से कनेक्टिंग रहेंगे
या एक दूसरे की मान मर्यादाएं विश्वास बनाए रख सकेंगे, क्योंकि जिस प्रकार एआई एक दूसरे को किसी भी प्रकार उसका मॉडल तैयार करके किसी भी वेशभूषा में तैयार कर दे रहा है, ये शायद खतरनाक भी हो सकता है। आप क्या मानते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जवाब अवश्य दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए और बहुत जल्दी आपको पहाड़ की अन्य खबरों के साथ मौजूद रहेंगे।